ये कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था इन्फोसिस के कोडिंग राउंड में। चलिए इस सिंपल कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, देन विल राइट अ कोड। So the question is, you are given n sticks each of negligible thickness and the nth stick has length ai. You have to form rectangle by choosing any 4 sticks. So आपको एक rectangle form करना है, कौन सी भी 4 sticks आपको choose करनी है। And then you have to write a Python program to find maximum area of rectangle that is possible. So यहाँ पे कुछ notes है rectangle के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। राइट अ फंक्शन रेक्टेंगल विच हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स है, एक है इंटेजर पैरामीटर, यहाँ पे देख सकते हैं आप इनपुट में इंटेजर पैरामीटर 5 एंड इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टिक्स। देन देयर इज इंटेजर एरे, द सेकंड पैरामीटर, एंड दिस इंटेजर एरे विल डिनोट द लेंथ ऑफ स्टिक्स। सो 5 स्टिक्स है, 5 स्टिक्स का ये लेंथ है। सो nth स्टिक हैज लेंथ ai मीन्स सेकंड स्टिक हैज लेंथ a ऑफ 2। देन इनमें से आपको कोई भी 4 स्टिक सिलेक्ट करनी है एंड मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। चलिए अब समझते हैं कि ये आउटपुट कैसे आया है। रेक्टेंगल मीन्स अ फिगर, अ ज्योमेट्रिकल डायग्राम हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल। कंसिडर दिस एग्जांपल नंबर 2। इसमें 8 स्टिक्स है। 8 स्टिक्स में से हमें कोई भी 4 सिलेक्ट करनी है एंड एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अब रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हमें ऐसी स्टिक सिलेक्ट करनी पड़ेगी उसमें से कम 2 स्टिक्स का लेंथ सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज मैंने 5 वाली सिलेक्ट की, दैट इज अ स्टिक हैविंग लेंथ 5, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे अपोजिट साइड भी इक्वल चाहिए, मुझे एक और स्टिक चाहिए हैविंग द सेम लेंथ 5 लेकिन प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो मैं ये स्टिक सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं ये भी स्टिक सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं 2 कर सकता हूं, ये और ये स्टिक, क्योंकि सपोज मैंने यहाँ पे 2 का यहाँ पे स्टिक रख दिया, देन उसके सामने मैं ये वाला स्टिक रखूंगा। देन सपोज मैंने 3 का सिलेक्ट किया, 3 का स्टिक यहाँ पे रख दिया, देन आई विल सिलेक्ट दिस वन एंड इसके सामने रखूंगा। देन इसका जो एरिया होगा वो मैं कंसिडर करूंगा। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले अल्गोरिदम में हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप रहेगा, रिमूव दोज स्टिक्स विच डू नॉट हैव पेयर। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, उन्हीं लेंथ्स को कंसिडर करना है जिनका काउंट 2 और मोर देन 2 हो। तो हम एक नया लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक नया लिस्ट क्रिएट करूंगा, इसमें मैं 4 को डालूंगा क्योंकि 4 के लिए पेयर है, 2 को इंसर्ट करूंगा, देन आई विल इंसर्ट 3, आई विल इग्नोर 5 एंड 1। अब ये लिस्ट मुझे मिला, इनका मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सपोज मैं 4 वाले सिलेक्ट करता हूँ एज लेंथ, देन मैं 2 वाले सिलेक्ट करूंगा एज ब्रेड्थ, सो एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2 एंड एरिया इट बिकम्स 8 नाउ। सो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, देन 4 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, देन आई विल डू 4 इंटू 3। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, मैं 4 इंटू 2 किया तो मैं 2 इंटू 4 क्यों करूंगा? आई होप कि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। लेट्स राइट द कोड नाउ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल, इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहला पैरामीटर नंबर ऑफ स्टिक्स एंड सेकंड पैरामीटर लेंथ ऑफ स्टिक्स, सो इट इज एरे। अभी मैं इसमें 5 लिख देता हूँ एंड इस रेक्टेंगल को मैं कॉल करता हूँ विथ सम डमी वैल्यूज जो कि हमने एग्जाम्पल्स में यूज की थी, 8 एंड दिस आर द लेंथ्स ऑफ दिस 8 स्टिक्स। अब मैं उन्हीं वैल्यूज को अब मैं एक एरे बनाता हूँ इनसाइड दिस फंक्शन, जिसमें उन्हीं लेंथ्स को मैं कंसिडर करूंगा जिनका काउंट 2 और मोर देन 2 हो। मैं इसमें से 5 एंड 1 को निकाल दूंगा क्योंकि इनका काउंट 1 है, इनका कोई पेयर ही नहीं है। सपोज आप इस लेंथ का स्टिक सिलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। सो मैक्सिमम एरिया तो फाइंड करना दूर की बात है। तो मैं एक एरे बनाया, एक लिस्ट। अब मैं इटरेट करता हूं ऑन एवरी लेंथ फॉर स्टिक इन लेंथ्स। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल्स का यूज करूंगा। इफ लेंथ्स डॉट काउंट ऑफ स्टिक, सो जो भी स्टिक आया है उसका काउंट अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हुआ, एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, एंड यह स्टिक के
नॉट इन एरे, पहले से एरे में नहीं है। सपोज 4 गया तो मैं फिर से क्यों 4 कंसिडर करूंगा, मैं एक ही बार करना चाहता हूं कंसिडर। सो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन डाल दिया यस ठीक है, नॉट इन एरे, तो पहले से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इस एरे को अपेंड कर देंगे यस ठीक है। चलिए सबसे पहले इसे प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इज प्रेजेंट इन द एरे। सेव एंड रन। सो इस फोल्डर में मेरा पाइथन फाइल है, पाई, फाइल का नाम है answer.py एंड यू कैन सी 4, 2 एंड 3, 5 एंड 1 को कंसिडर नहीं किया गया। अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्योंकि लेंथ यही होगा 4 एंड ब्रीड्थ 2 होगा। सो यहाँ पे 3 भी लेंथ हो सकता है, 2 ब्रीड्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा एक दूसरे के साथ, जो भी मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा मैक्सिमम एरिया होगा। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैक्स अंडरस्कोर एरिया एंड इसे इनिशियलाइज करता हूं विथ 0 एंड यहाँ पे एरे में आ चुका है 4, 2, 3। लूप चलाता हूं फॉर आई इन रेंज ऑफ, इसे मैं स्टार्ट करता हूं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूं। सो यहाँ पे 0 नहीं लिखता हूं स्टार्ट में, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ एरे तक, लेंथ ऑफ एरे कितना है, लेंथ ऑफ एरे है 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 एंड 2। देन अगेन आई विल राइट अ फॉर लूप फॉर j इन रेंज ऑफ, यहाँ पे मैं i+1 देता हूं। क्यों i+1? क्योंकि देखिए एरे ऑफ 0 मैंने उठाया, दैट इज अ 4। अब इस 4 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 2 एंड 3 के साथ, मीन्स i+1। सो ith पोजिशन एंड दिस इज i+1th पोजिशन। सो i+1 से मैं इटरेशन स्टार्ट करूंगा यहां से। सो 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया i+1 और ये जाएगा अंटिल लेंथ ऑफ एरे। इफ एरे ऑफ i, अब इस 4 आया, सपोज i में 0 आया, सो एरे ऑफ 0 कितना हुआ 4। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम एरे ऑफ j के साथ। सो j में क्या आ गया i+1, i में 0 है तो j में आया 1, लेंथ कितना है 3 है, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 2। सो एरे ऑफ 1 के साथ पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 4 का, सो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया, अगर ये मैक्स एरिया से ग्रेटर देन होता है तो मैक्स एरिया को हमें करना है अपडेट, एंड मैक्स एरिया क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन। आप मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट का वीडियो देखिए, आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो एक प्रोडक्ट बनेगा 8, देन j में जाएगा 2, सो एरे ऑफ 2 इज 3, देन 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 के साथ, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, या 12 इज ग्रेटर देन 8, सो मैक्स एरिया हो जाएगा अब 12। रिटर्न करो, मैं आपको फ्लो समझा दूंगा एट द एंड। रिटर्न करो मैक्स एरिया एंड ये रिटर्न होगा यहाँ पे जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया है। मैं फंक्शन का नाम ठीक कर देता हूँ। सो इट इज़ रेक्टेंगल एंड इट इज़ रेक्टेंगल, इसे मैं प्रिंट करता हूँ। सेव एंड रन। इसके लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि 12 प्रिंट होना चाहिए। सो रन करने के लिए पाई answer.py एंड यू कैन सी 12 गेट्स प्रिंटेड। सपोज यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एंड इसमें 1, 2, 3 पास कर देता हूँ। यू कैन सी अब कोई भी पेयर नहीं है, इससे रेक्टेंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 स्टिक्स चाहिए हैविंग सेम लेंथ्स। रन करता हूँ, देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, आपको 0 मिलेगा। सो सपोज मेरे पास 5 स्टिक्स है, पहला वाला सैंपल इनपुट लेते हैं। सो इसमें अब 1 का एक पेयर होगा एंड 2 यहाँ पे 8 के स्टिक्स उठाए जाएंगे। रन करता हूँ, यू कैन सी आंसर इज 8, 1 इंटू 8, द मैक्सिमम एरिया इज 8। सो चलिए अब फ्लो समझते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझाने की ज़रूरत नहीं है। एरे में 4, 2, 3 आया है। अब मैक्स एरिया मैंने असाइन किया है विथ वैल्यू 0। देन मैंने इटरेशन स्टार्ट किया फॉर आई इन रेंज ऑफ, लेंथ ऑफ एरे कितना है 3 है, तो ये वैल्यूज जनरेट होगी 0, 1, 2। आई में जाएगा 0, देन ये लूप चलेगा फॉर j इन रेंज ऑफ, आई कितना है 0 है, 0 + 1 हो जाएगा 1। लेंथ ऑफ एरे कितना है 3 है, 3 को कंसिडर नहीं किया जाएगा, सो j में 1 एंड 2 वैल्यूज आ जाएगी फॉर एवरी i। सो i में अब 0 है, देन मैंने निकाला एरे ऑफ i, एरे ऑफ 0 मीन्स इट इज 4।
मल्टीप्लीकेशन किया मैंने एरे ऑफ जे में पहला वैल्यू आ गया 1, सो एरे ऑफ 1 कितना है, एरे ऑफ 1 इट इज 2, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, 4 इंटू 2 हो गया 8। देन चेक किया क्या ये ग्रेटर देन मैक्स एरिया है, मैक्स एरिया तो अभी 0 है, यस इट इज 8 इज ग्रेटर देन 0। देन मैंने मैक्स एरिया को अपडेट किया विद दिस प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, तो अब मैक्स एरिया में कितना गया, मैक्स एरिया में अब 8 है। फिर से इटरेशन गया, अब जे में 2 आएगा नेक्स्ट वाला वैल्यू, एरे ऑफ आई कितना है, एरे ऑफ आई में तो अभी 0 ही है, सो इट इज 4 इनटू एरे ऑफ जे मीन्स एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 कितना है 3 है, सो 4 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 12 एंड मैक्स एरिया अभी कितना है 8, सो 12 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन बिकम्स ट्रू। सो फिर से मैक्स एरिया को हम इस प्रोडक्ट के साथ अपडेट कर देंगे, सो इट बिकम्स 12 नाउ नॉट 8। सो ये ऐसे चलता रहेगा ये लूप, आप ये ऐसे फ्लो चेक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन कवर करूंगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।